तो बेटा 12th क्लास आपके पास जो है एक काव्य खंड में है गज रुबाइयाँ। आपके पास कवि हैं फिराक गोरखपुरी। आपने पढ़े हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। मैंने आपको उनका जीवन परिचय भी कहा था। उनकी कविताएं जो उनकी गज़लें हैं, रुबाइयाँ हैं, उनका भी आपको भावार्थ भी क्लास में भी समझाया है, होमवर्क में भी दिया है, तो आपने अपनी नोटबुक में लिखा है। ठीक, तो इस तरह से बेटा उसमें रुबाइयाँ थी। रुबाइयाँ एक चैप्टर था उसमें, जिसमें एक पार्ट में रुबाइयाँ लिखी हुई थी, जिसमें जो है माता अपने बच्चे को जो है खिला रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कविता, इसका नाम है रुबाइयाँ, और इसके लेखक हैं, जो कवि हैं, वो है फिराक गोरखपुरी। इसमें आपके पास कविता की पंक्तियाँ भी आती हैं पेपर में, तो नीचे लिख देते हैं कि इस कविता के कवि का नाम और कविता का नाम बताइए। तो आप सीधा ये लिख सकते हैं रुबाइयाँ और कवि का नाम फिराक गोरखपुरी। ठीक है बेटा, इसी में अब क्वेश्चन आया है इसमें कि चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है। तो चांद का टुकड़ा कौन होता है? यानी कि जो प्यारा होता है, यानी कि जो बच्चा है उसकी माँ का, जिस बच्चे को जो है अपनी गोद में माँ जो है आंगन में खिला रही है, उसे हिला रही है, तो उसी बच्चे को जो है इस कविता में चांद का टुकड़ा कहा गया है। चांद का टुकड़ा जो है, माँ अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा ही कहती है, यानी कि बहुत प्यारा है ना। तो जो छोटा बच्चा उसकी माँ की गोद में है, उसी को चांद का टुकड़ा इस रुबाई में कहा गया है। ठीक है बेटा, फिर बच्चे का स्नान के दृश्य को समझाइए कि माँ जो है अपने बच्चे को किस तरह से नहला रही है। तो किस तरह से नहला रही है? साफ स्वच्छ पानी से जो है उसको नहला रही है, उसको जो है तरह तरह से दुलार रही है। किस तरह से, जैसे कि एक छोटा बच्चा, आप देख सकते हैं कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरह से नहलाया जाता है, उसी तरह से उसकी माँ उसको स्वच्छ जल से जो है नहलाती है, उसको मालिश करती है, तेल लगाती है, बढ़िया तरीके से जो है उसका ध्यान रखती है। तो माँ उसको जो है बिठाती है अपने पैरों के पास, फिर उसको प्यार से नहलाती है साफ पानी से। तो यही जो है बच्चे के स्नान का दृश्य है, किस तरह से एक छोटे से बच्चे को नहलाया जाता है। कभी माँ परात में बिठा के, अब तो शहरों में टब हो गए, लेकिन जैसे गांव में तो परात होती है, तो परात में बिठा के नहलाते थे। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। फिर है बेटा, माँ बच्चे के बालों को कैसे संवार रही है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है कि किस तरह से संवार रही है माँ, क्योंकि जब बच्चा नहा जाता है तो उसके जो है बाल उलझ जाते हैं, तो उनको जो है बड़े प्यार से जो है माँ कंघी करके अपने बच्चे के बालों को क्या कर रही है? संवार रही है। ठीक है ना, जैसे बच्चा जब नहा जाता है तो उसके छोटे छोटे बाल जो भी है चलिए उलझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं, तो उनको जो है कंघी करके जो है बड़े प्रेम से जो है उनको संवार रही है। फिर है बेटा, माँ बच्चे को किस तरह से कपड़े पहना रही है। अब देखो छोटा बच्चा होता है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता, तो किस तरह से माँ बच्चे को कपड़ा पहनाती है? माँ उसको घुटनों के बीच, पैरों के बीच में रख करके उसको कपड़े पहना रही है। दोनों पैरों के ऊपर उसको रखा हुआ है, फिर उसको बड़े प्रेम से जो है प्यार से उसको क्या कर रही है? कपड़े पहना रही है। ठीक है, अब है अगला, दीपावली के दिन माँ बच्चे के लिए क्या लाई। ठीक है, दीपावली के दिन माँ बच्चे के लिए क्या लाई। हाँ, तो दिवाली के दिन माँ जो है बच्चे के लिए क्या लाई है। तो दिवाली के दिन माँ जो है बच्चे के लिए खील, वो जो खिलौने, वो चीनी के खिलौने और धान की खील लेकर के आई है। यानी कि जो दिवाली का त्यौहार होता है, आप देखते ही हैं कि घरों में जो है बड़ी खुशियाँ होती हैं। तो अब तो खैर थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है कि दिवाली मनाने के तौर तरीके अलग हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है बेटा, वहाँ पर आज भी जो है लोग जो है बड़ी सादगी के साथ दिवाली मनाते हैं। यहाँ पे तो शहरों में तो दिखावा हो गया कि पड़ोसी ने अगर इतने सारे पटाखे जलाए हैं तो पड़ोसी सोचेगा कि मैं तो इससे और ज़्यादा करूँगा। यहाँ पे तो इस तरह का दिखावा है, लेकिन गांव में बड़ी सादगी के साथ दीपावली मनाई जाती है। और आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है मीठे चीनी के खिलौने तो यहाँ भी मिल जाते हैं, जैसे बतासे हो गए, चीनी के खिलौने हो गए, धान की खील हो गई,
तो ये जो है दिवाली में शुभ मानी जाती है। तो माँ जो है अपने बेटे के लिए क्या लाई है, धान की खीर और चीनी के खिलौने लेकर आई है, जिन्हें पा करके बच्चा बड़ा खुश है। एक ही दिन होता है कि जब अमीर और गरीब का बच्चा खुश रहता है, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो बेटा खिलौने पाते हैं, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए वही खिलौने हैं और वही उनके लिए मिठाई का काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो है गरीब और अमीर दोनों का बच्चा दिवाली के दिन प्रसन्न है। ठीक है बेटा। फिर माँ बच्चे के घरौंदे में किस लिए दिया जलाती है। अब देखो गाँव में देखो छोटे छोटे बच्चे जो है छोटे छोटे घर बनाए हुए रहते हैं, उन्होंने जैसे खेल खेल में ही घर बना देते हैं। तो जब माँ जो है शाम को तैयार होके जो है घर में दिए जला रही होती है, घर को जो है प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि दीपावली दियों का त्योहार है, तो घर के कोने कोने में दिए जलाए जाते हैं। तो बच्चे ने भी छोटा सा एक अपना खेल खेल में एक घर बनाया होता है बच्चों ने। तो क्या होता है कि जब माँ उस बच्चों के घर के अंदर भी जो है एक दिया जला लेती है। क्यों जलाती है? ताकि वो बच्चा प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए वो बच्चा। उस बच्चे की खुशी के लिए जो है, जो उसके द्वारा छोटा सा एक घर बनाया हुआ है खेल खेल में, उसमें भी दिया जलता है, तो उस बच्चे के मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। ठीक है बेटा। फिर है, बच्चे के घरौंदे में दिए जलाते समय माता के चेहरे पर क्या भाव दिखाई देते हैं? क्या भाव दिखाई देते हैं? बड़ी प्रसन्न रहती है माँ, हंसते हुए जो है बच्चे के, जो छोटा सा उसने मिट्टी का घर बनाया है उसके अंदर दिया जला रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है और अपने बच्चे को प्रसन्नता पूर्वक खुश होते हुए देख रही है। यानी कि बच्चे की प्रसन्नता में भी जो है उस समय माँ भी जो है उसके साथ प्रसन्न हो रही है अपने बच्चे को खुश देख करके। ठीक। फिर बच्चा माँ के मुंह को किस लिए देख रहा है? बच्चा माँ के मुंह को किस तरह से देख रहा है? ये शुरुआत की बात है कि जैसे जैसे माँ ने उसको नहलाया, उसके बालों पे जो है कंघी की, उसको घुटनों पे बिठा के कपड़े पहनाए, तो इस तरह से माँ उसको इतना प्रेम अपने बच्चे को कर रही है कि वो बच्चा जो है बड़े प्यार से अपनी माँ को देख रहा है। ठीक है बेटा। तो आज इतना ही है।